तीन राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान। त्रिपुरा में 16 फरवरी, मेघालय नागालैंड में 27 फरवरी को वोटिंग। सभी के नतीजे 2 मार्च को होगा। नमस्कार, मैं खुशबू वर्मा, आप देख रहे हैं नजर टुडे। चुनाव आयोग ने बुधवार को त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। त्रिपुरा में 16 फरवरी को मतदान होगा, मेघालय और नागालैंड में 27 फरवरी को वोटिंग होगी। सभी राज्यों के नतीजों का ऐलान 2 मार्च को होगा। इन चुनावों का एक दिलचस्प बात यह है कि तीनों राज्यों में बहुमत का आंकड़ा 31 है। मुख्य चुनाव आयोग राजीव कुमार ने कहा है, तीनों राज्यों में महिला वोटरों की भागीदारी ज्यादा है और यहाँ चुनावी हिंसा भी ज्यादा नहीं होती। हम यहाँ पे निष्पक्ष चुनाव के लिए प्रतिबद्ध हैं। तीनों राज्यों में 9,125 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। ग्रामीण इलाकों की बात करें तो 2018 के मुकाबले 82% ज्यादा पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। तीनों राज्यों में से 376 पोलिंग स्टेशन महिला स्टाफ संभालेंगे। तीनों राज्यों में 62.8 लाख वोटर्स हैं। इनमें 31.47 लाख महिला वोटर्स और 80 साल से ज़्यादा की उम्र वाले 97,000 वोटर्स हैं। बता दें 1.76 लाख फर्स्ट टाइम वोट देंगे। सीमा के अंतिम गांव लोंगवा में भी मतदान केंद्र। नागालैंड के मोन जिले का लोंगवा गांव भारत म्यांमार की सीमा रेखा पर बसा अंतिम गांव है। गांव का एक हिस्सा भारत में है और दूसरा म्यांमार में है। गांव के लोगों को दोहरी नागरिकता हासिल है। स्थानीय लोग बिना किसी वीजा, पासपोर्ट या कागजात के बिना रोक टोक सीमा पे आवाजाही कर सकते हैं। यहाँ कोनांक नागा जनजाति के करीब 500 परिवार रहते हैं। यहाँ भी मतदान केंद्र बनाया जाएगा। इस साल 9 राज्यों में चुनाव शुरुआत नॉर्थ ईस्ट से 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले पूर्वोत्तर के राज्यों त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड के अलावा कुल 9 राज्यों में चुनाव होंगे। नॉर्थ ईस्ट के बाद अप्रैल या मई के कर्नाटक में भी विधानसभा चुनाव कराया जाने की संभावना है। 40 सदस्यों वाली मिजोरम विधानसभा का कार्यकाल भी इसी साल 17 दिसंबर को खत्म हो रहा है, जबकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में जनवरी 2024 में अलग अलग तारीखों पर कार्यकाल खत्म होगा। अब आपको बताते हैं कि तीनों राज्यों का सीटों का समीकरण क्या है। सबसे पहले बताते हैं मेघालय विधानसभा सीटें 60, बहुमत 31। मेघालय में 2018 में 59 सीटों पर चुनाव हुए थे। कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 21 सीटें पे जीती थी। बीजेपी को यहाँ महज 2 सीटें ही मिल सकी थी। नेशनल पीपल्स पार्टी NPIP को 19 सीटें मिली थी। इसमें PDF और HSPD के साथ मिलकर सरकार बनाई। इन्होंने मेघालय डेमोक्रेटिक अलायंस MDA बनाया। यहाँ पिछले 3 महीनों से पार्टियां चुनाव मोड़ पर है। कांग्रेस ने 40 और NPP ने 58 उम्मीदवारों की लिस्ट पहले ही जारी कर दी है। त्रिपुरा विधानसभा सीटें 60 और बहुमत 31। राज्य में 2018 में 59 सीटों पर चुनाव हुए थे। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। भाजपा ने लेफ्ट के 25 साल के गढ़ को ध्वस्त कर दिया था। पहले विप्लव देव CM बनाए गए थे, लेकिन मई 2022 में माणिक शाह को मुख्यमंत्री बना दिया गया था। आगामी चुनाव में भाजपा को रोकने के लिए CPM और कांग्रेस ने हाथ मिला लिया था। एक और बड़ी पार्टी ममता बनर्जी की TMC भी है, जो भाजपा को टक्कर दे सकती है। नागालैंड विधानसभा सीटें 60, बहुमत 31। नागालैंड में नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी की सरकार है। नेफ्यू रियो CM है। NDPP 2017 में अस्तित्व में आई थी। NDPP ने तब 18 और भाजपा ने 12 सीटें जीती थी। दोनों दलों ने चुनाव से पहले गठबंधन किया था। सरकार में NDPP, भाजपा, NPP और JDU शामिल है। पिछले साल दोनों दलों ने ज्वाइंट स्टेटमेंट में कहा था कि NDPP 40 और भाजपा 20 सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ेगी। तो ऐसे ही खबरों को देखने के लिए बने रहें नजर टुडे के साथ। धन्यवाद।